इंतजार करती रही कि वो आएंगे 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 सर। 12 बज गया, मैंने फोन किया, फोन नहीं उठाया। उन्होंने बोला नहीं, मैं तुरंत गई हॉस्पिटल, तुरंत गई। पुलिस वाले से मैं हाथ जोड़ती रही कि सर मेरे पति को क्या हुआ, देखने तक नहीं, मुझे अंदर घुसने नहीं दिया। मेरे पति को पूरा ढक दिया गया था और क्या उनको मर्डर कर दिया, उन्हें मार दिया। मेरे बच्चे पापा पापा कर रहे रात को, मम्मी पापा नहीं आए। मम्मी मैं दौड़ के गई सर कि थोड़ी बहुत लगी होगी। पुलिस वालों को पैर में गिराती रही। डॉक्टर पहुंचते, लेट होता था फिर भी आते, जल्दी होता था फिर भी आते। उस दिन सर नहीं आए। नहीं कि मारने वाला कौन होगा, मेरे दोनों बच्चे को कौन पालेगा, शाम को रात को बच्चे। दिल्ली। जी हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस समय मैं पटेल नगर के ही क्षेत्र के अंदर में हूं, बाबा फरीदपुरी, जो कि पटेल नगर का विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। जी हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, ये सामने एक घर है, इसी घर के अंदर में एक किराएदार है जिसका नाम है पंकज। जी हाँ, उस पंकज की बात कर रहा हूं जिसको शादी कामपुर यानी कि मंदिर वाली गली के पास। मैं आप लोगों को बता दूं, उस पंकज को जो है काफी लड़कों ने मिलकर के, लोगों ने मिलकर के जो है उसको रात के तकरीबन 11:30 बजे जो है उसको मार दिया गया है उसको। यानी कि आपको ये बता दें, जिस तरीके से बढ़ते हुए क्राइम है इस समय दिल्ली के अंदर में, इस तरीके से जो क्राइम बढ़ रहे हैं, आखिर में जो क्राइम जो बढ़ना इस समय जो कहते हैं कि बढ़ रहा है उसको घटना चाहिए, लेकिन फिर भी आज क्राइम जो है वो इतनी तादाद के अंदर में बढ़ रहा है। दिल्ली के तमाम क्षेत्रों से लगातार ये न्यूज आ रही है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी घटना क्राइम हो ही रहा है, कहीं चाकुओं से, कहीं पे मर्डर, कहीं पे कुछ। और आज की जो घटना मैं आप लोगों को बता दूं, ये घटना इस तरीके की है। अभी हमारे साथ में उनके मकान मालिक हैं, हम लोग उनसे एक बार बात जुड़ने की कोशिश करेंगे, जिन्होंने पूरी घटना की वारदात को, जब पुलिस वालों का जब यहाँ पे रात को फोन आया है तकरीबन में 12 बजे रात को, तो उसके बाद से इनकी क्या थाने पे बात हुई है, क्या पुलिस वालों से बात हुई है, किस तरीके से पुलिस वालों ने इस केस को हैंडल करने की कोशिश करी है, और कई लोग इसके अंदर में पकड़े गए हैं या नहीं पकड़े गए, अगर कोई पकड़ा गया है तो आखिर में इन लोगों को दिखाया गया है या नहीं दिखाया गया, ये भी अभी पुख्ता सबूत नहीं है। दिल्ली पुलिस के ऊपर में जिस तरीके से सवाल लगातार आज भी उठ रहे हैं और हमेशा उठते चले आए हैं कि आखिर में दिल्ली पुलिस कर क्या रही है। रात का माहौल होता है, दिन में लोग सुरक्षित नहीं होते, तो रात में कहां से सुरक्षित होंगे। एक ये डिलीवरी बॉय है जो कि जोमेटो के अंदर में रात में डिलीवरी करते हैं और दिन के अंदर में कुछ और काम करते हैं, और जब आज उस डिलीवरी बॉय ने कोई सामान लेकर के जा रहा था या किसी को डिलीवरी दे रहा था, उस दौरान कुछ अज्ञात लोग कहें या वही के मोहल्ले के लोग कहें, किसी वजह से जब उनका कोई हाथापाई होती है, हाथापाई के दौरान उसकी जो है वो हत्या कर दी जाती है। एक बारी हम लोग जुड़ते हैं मकान मालिक से और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? जयलाल यादव। जयलाल जी, क्या घटना हुई थी और क्या पुलिस वालों ने कितने बजे खबर दी थी आपको? घटना पुलिस वालों ने मेरे को खबर नहीं थी, उनकी मिसेज को फोन किया था पंकज के फोन से। पंकज का फोन पुलिस के पास ही है, उसको दिया था, तो वो 12 बजे यहाँ से स्कूटर से दूसरे किराएदार को लेके गई। अच्छा। उसके बाद जब गेट की आवाज आई तो हमें पता लगा। बाद में हमारा बेटा गया था वहाँ पे हॉस्पिटल। अच्छा। तो पुलिस ने बोला ये इसको हम RML ले जा रहे हैं, अब आप वहाँ पे जो है जाने नहीं देंगे और ये खत्म हो चुका है। अच्छा। तो ये उसकी पत्नी को संभाल के वहाँ से लेके चले आए यहाँ पे। अच्छा, तो उसमें क्या इन लोगों ने पोस्टमार्टम वगैरह करवाया पुलिस वालों ने? अभी नहीं हुआ है, अभी उसका भाई आने वाला है। अच्छा। पहुँचने वाला है। आप आ गए? आप भाई है उनके? बड़ा भाई हूँ। अच्छा। नहीं, पंकज का भाई भी आने वाला है, ये उनकी पत्नी के भाई है। अच्छा, उनके मतलब साले हैं ये? हाँ, पंकज के साले। हाँ। अच्छा, तो फिर उसके बाद में पुलिस वालों ने क्या मतलब बताया जब आप लोग वहाँ पे पहुंचे होंगे? पुलिस वालों ने जब ये रात को गए हैं तो ये बताया कि हमें 2 आदमी पकड़े हैं। अच्छा। अब कौन पकड़े हैं या नहीं पकड़े हैं ये तो वो जाने, उनको पता होगा क्या कार्रवाई कर रहे हैं। बोला हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। जब कैमरों के बारे में पूछा तो बोला वो कैमरे खराब है। अच्छा, तो वहाँ पे CCTV जो फुटेज वगैरह है, तो वहाँ के लोगों ने बताया कि कैमरे खराब है या पुलिस वालों ने बताया? ये तो पुलिस वालों ने बताया। पुलिस वालों ने बोला कि कैमरे खराब है। मैं आप लोगों को बता दूं, जिसके दुकानों के आगे या घर के आगे अगर कैमरा लगा है, अगर उनके घर में अगर ये चोरी हो जाती है या कोई वारदात हो जाती है तो उनके कैमरे सही निकलते हैं। लेकिन आज अगर किसी की जिंदगी के साथ में इस तरीके का खिलवाड़ किया जाता है, इस तरीके से अगर कोई वारदात होती है किसी के घर में, किसी के परिवार में, तो आप ये समझिए उन लोगों के कैमरे तक खराब हो जाते हैं। यहां तक कि लोग गवाही देने को तैयार नहीं होते इस मामले में।
ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर में आज अगर उनके लिए अगर कोई खड़ा नहीं होगा तो तुम्हारे साथ में अगर कभी ये घटना घटेगी तो आखिर में तुम्हारे लिए कौन खड़ा होगा। आज सीसीटीवी कैमरों का सिर्फ यही चलन आ गया है कि आखिर में कोई जब वारदात हो तो कम से कम सबूत के तौर के ऊपर में उस कैमरे का इस्तेमाल किया जाए और उस गुनाहगार को जो है उसकी शिनाख्त करके उसको कहीं ना कहीं सजा देने का काम जो है वो कानून करे। अंकल जी सही कहा ना मैंने? सही सही। आप इन पंकज के साले हैं आप? जी सर। क्या नाम है आपका? मृत्युंजय पांडे। मृत्युंजय पांडे जी कहाँ के रहने वाले पंकज जी? बिहार से रहने वाले। बिहार कौन सी जगह? लेकिन वो दिल्ली के ही है। मधुबनी जिला, वो बिहार से, और जन्म उनका इधर ही हुआ है सब कुछ। उनके माँ बाप हाँ, माँ बाप यहीं रहते थे और माँ बाप गांव से रहने बिहार से थे। वो पंकज यहीं के थे। अच्छा। हाँ, तो वो यहीं पे रहते थे? यहीं पे रहते थे क्या काम हमेशा। करते थे बताओ? वो जोमेटो में, सुरभि में काम करते थे, डिलीवरी का। अच्छा। आपको क्या बताया गया फिर जब आपके पास फोन गया तो? 1 बजे रात को हमको फोन आया मेरी बहन का, वो बहुत रो रही थी। अच्छा। तो रूम मालिक वो बाद में मोबाइल लिए और हमको बोले कि ऐसा ऐसा बात हो गया है, जो आपका जो भी आदमी है उनको जल्दी भेजो। 1 बज रहा था, मैं मुंबई रहता हूँ। अच्छा। हाँ, तो मुंबई से आए हो डायरेक्ट? मैं मुंबई से आया तो उस समय कुछ साधन नहीं मिला हमको आने का। अच्छा। तो मैं पूरे रात भटकता रहा, इधर उधर फोन करता रहा। 2 जन को मैं अपने गांव वाले को, लड़का को भेजा था इनके पास। अच्छा। वो भी हॉस्पिटल पे गए तो बोले कि नहीं, अभी जब तक पुलिस वाले नहीं आएंगे तब तक हम आपको बॉडी नहीं देखने देंगे। अच्छा। फिर कल मैंने आया यहाँ पे, गांव से मेरा छोटा भाई भी आया, दोनों साथ में आए। मैं मुंबई से फ्लाइट पकड़ा और गांव से पकड़ा। आए जब यहाँ पे शाम को गए हम रूम मालिक के साथ वहाँ पे, तो पूछे पुलिस वाले से कि आपके सामने मतलब ये चौक पे ऐसा हत्या हो गई है, सब बोल रहे हैं, जो कैसा क्या है। तो बोले कि कल सुबह आप आ जाओ 9 बजे, मैं आपको बॉडी देता हूँ। जो उनका भाई, पंकज जी का भाई है, मैं बोला हाँ है। तो कब तक आएंगे? तो मैं बोला कल आ जाएंगे 9-10 बजे तक। तो उनको साथ में लेके आइए तो वो आपको बॉडी मिलेगा। अच्छा। तो मैं कुछ नहीं जवाब दिया। मैं बोला सर मैं आपके पास आया, आप क्या करेंगे? तो बोलते ठीक है, जो कानून का कार्रवाई हो मैं करता हूँ। अच्छा। तो फिर मेरे साथ जो थे मेरे भाई, वो पूछे कि वो सीसीटीवी कैमरा वहाँ पे 4 लगा है दूसरे जन से, तो वो बोले कि नहीं वो कैमरा उधर का चालू नहीं है, वो कैमरा बंद है। जिस जगह पे घटना हुई वो जगह एकदम चौक है, एकदम मेन बाजार है, पूरा रेड लाइट जगह है, 24 घंटे वहाँ पे गाड़ी चलती है। मैंने 1.5 घंटा जब फ्लाइट से उतर के आया, हिम्मत नहीं हुआ कि मैं अपने बहन से आकर के बात करूँ और उसको मैं क्या बोलूँ, नहीं बोलूँ। अच्छा। मैं फ्लाइट से जब उतर के आया, मेरा राहुल दोस्त गया था वहाँ बाइक से लाने के लिए एयरपोर्ट पे, और वहाँ से आया, उधर खड़ा होकर के मैं 1.5 घंटा देखते रह गया कि ऐसे जगह पे हत्या कैसे हो सकता है। बाद में मेरा भाई भी आया एयरपोर्ट से, मैं दोनों साथ में आया, फिर यहाँ पे घर पे आया, फिर बाद में चौकी में गया। अभी तक बस वही बुलाए, वही कहीं कुछ पता नहीं। मतलब पुलिस की तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं? कहीं कुछ सुनवाई नहीं है। हमको बोल दिए कि 2 जन पकड़ा गया, कल कोर्ट में हाजिर होएगा। अच्छा। बस यही बोला गया। यहाँ बीबी के तो बयान लेने तक कोई पुलिस नहीं आई अभी तक। अच्छा। वाइफ के बयान वगैरह कोई लेने के लिए यहाँ नहीं, कोई नहीं आया है। अच्छा। पुलिस यहाँ कोई नहीं आया, वो वहीं पे जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको ही पता होगा। और ये कौन से थाने में गया है केस पता है? रंजीत नगर। ये मैं आपको बता दूं, रंजीत नगर जो कि पटेल नगर का ही क्षेत्र का इलाका है। रंजीत नगर जो है वो बैक साइड में पड़ता है और उसके बाद में जो है ये रंजीत नगर थाने के अंदर में एक पूरा केस जाता है। पटेल नगर, बाबा फरीदपुरी और आनंद पर्वत जो थाना पड़ता है, यहाँ पे इतने ज्यादा ये मर्डर के जो केस हो रहे हैं, क्राइम के जो केस हो रहे हैं, ये लगातार इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। कानून से मेरी यही दरख्वास्त रहेगी, कानून के जितने भी आला अधिकारी हैं, मैं उन लोगों से यही दरख्वास्त करूंगा कि आखिर में ऐसे क्राइमों को कैसे रोका जाएगा। एक महिला है, उनके 2 बच्चे हैं और आज वो इस तरीके से आज बिलक बिलक करके जिस तरीके से आज रोने के लिए मजबूर है कि आखिर में देखा जाए तो आखिर में ये कानून किस तरीके का काम कर रहा है, किस तरीके के ऐसे अपराधों को, अगर कानून सख्ती नहीं होगी तो आखिर में कहीं ना कहीं जो है अपराधों को बढ़ावा मिल रहा है। अगर एक चौक के ऊपर में जो चलती फिरती जगह है जहां पर लोग आते जाते हैं और वहीं पर कैमरे भी इतने होते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक कोई सबूत ऐसा नहीं मिलता जिसके अंदर में पूरी शिनाख्त हो सके कि आखिर में मारने वाले या इस तरीके का अपराध करने वाले जो हैं वही हैं। यह सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर में जब समय होता है तो आखिर में क्यों सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं।
कोई ऐसे पचड़ों में पड़ना नहीं चाहता, आखिर में पड़ना कब तक नहीं चाहेंगे। जिस दिन उनके घर पर ऐसी वारदात होगी, क्या तब उनकी आंखें खुलेगी? अगर लोग इस तरीके से अगर एक दूसरे के साथ नहीं होंगे, एक दूसरे के कामयाब अगर साथ में नहीं चलेंगे, कंधे से कंधा मिला करके, तो आखिर में क्राइम को बढ़ावा नहीं मिलेगा तो और क्या मिलेगा। हमारे साथ में और भी कई लोग जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? मैं रवि ठाकुर। रवि जी, आपको क्या पता लगा? आपको लगता है कि न्याय मिलेगा भाई को? जी मिलेगा, क्योंकि पुलिस वाले ने बोला वहाँ पे कि जब मेरा चाचा का लड़का ही थे तो छोटा भाई मेरा आएंगे जब, तो उसके बाद सारा कुछ होगा। तो अभी छोटे भाई को आने में कितना समय, कहाँ तक पहुँचे हैं अभी तो दिल्ली में एंट्री मार दी है, अभी थोड़ा देर में आएगा। हाँ जाएंगे, 1 घंटा करीब आ जाएंगे। 1 घंटे में लग जाएगा। चलिए हम लोग एक बारी उनकी मिसिस से बात करते हैं, पंकज की मिसिस से बात करने की कोशिश करते हैं कि अभी तक, दूसरी बात अभी हमें को बताया गया है कि अभी तक जो है वो पुलिस ना तो इस घर पे पहुंची है बयान लेने के लिए, और ना ही जो है वो अभी तक यहां से कोई बयान इनके परिवार का लेकर के वो गई है कि आखिर में कितने बजे गए थे, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। कोई अभी तक बयान लेने के लिए उनकी मिसिस का कोई भी नहीं पहुंचा, यानी कि उनकी वाइफ का। यहाँ पे परिवारजनों के लोग जो है वो बिहार से, दरभंगा साइड से और मुंबई से लोग पहुंच गए, लेकिन दिल्ली में रह करके और 400 से 500 मीटर की दूरी के अंदर में जो थाने पड़ते हैं वहां से अभी तक कोई पुलिस वाले नहीं पहुंचे हैं। कोई कानून व्यवस्था ऐसी नहीं पहुंची जहां पे उनको न्याय दिलाने के लिए न्याय प्रक्रिया जो है वो आगे सुचारू रूप से चल सके, उसके लिए भी अभी तक यहां पर कोई भी कानून का जो रखवाला जिनको कहा जाता है, कानून के नुमाइंदे जो है वो अभी तक नहीं यहां पर पहुंचे हैं। हम लोग फिर भी अपने वीडियो के माध्यम से एक बार उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये है वो पंकज का परिवार, आप देख सकते हैं। ये लड़का है, लड़की है और उनकी मिसिज जी है हमारे साथ में यहीं पे इस समय मौजूद हैं, और हम लोग इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी सोचने और समझने वाली बात होगी कि अगर इसी तरीके से अगर क्राइम अगर बढ़ता रहेगा तो आखिर में दिल्ली की जनता कब सेफ होगी? रात को, दिन को, या किसी भी समय, जो कि लगातार दिल्ली सरकार भी कह रही है, केंद्र सरकार भी कह रही है कि कहीं ना कहीं जो है वो क्राइम को जो है वो रोका गया है। क्राइम रुका कहाँ है? सबसे बड़ा सवाल, जो कि तमाम मीडिया जो है वो लगातार ऐसे क्राइमों की जो खबर है वो आप लोगों तक पहुंचा रही है। क्या सरकार की आंखें नहीं खुल रही है? क्या सरकार इन क्राइमों को देख नहीं रही है, या अपनी नजर को और अपने कानों को जो बंद करके आज बैठी हुई है केंद्र सरकार हो चाहे वो दिल्ली सरकार हो? दिल्ली के अंदर में इस तरीके से अगर क्राइम अगर इस तरीके से बढ़ता रहेगा, कोई सेफ नहीं होगा, तो आखिर में रास्ते के ऊपर में चलेगा कौन? छोटी छोटी सी बातों के ऊपर में मर्डर हो जाते हैं, छोटी छोटी सी बातों के ऊपर में इतने बड़े बवाल बन जाते हैं कि आखिर में किसी का परिवार उजड़ जाता है। इस परिवार का पूरा खर्चा चलाने वाले, पूरा घर चलाने वाले और अपने पूरे परिवार को पालने पोसने वाला आज इस दुनिया में नहीं है। इनके आंखों से आंसू आप देख सकते हैं, वो रुके नहीं होंगे, जो कि इस समय 24 घंटे से भी ज्यादा का समय हो चुका है। मैं ताजी आप लोगों को वो रिपोर्ट दे रहा हूं जो इनके घर से जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग में आप लोगों को दिखाऊं कि आखिर में जब इस तरीके से क्राइम हो रहे हैं तो आखिर में दिल्ली पुलिस या केंद्र सरकार या राज्य सरकार, शासन और प्रशासन कहां सोई हुई है, कहां अपने कानों के अंदर में तेल डाल करके बैठी है कि उनको इन लोगों की आवाज या इन लोगों का जो मासूमियत वो दिखती नहीं है। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मैं इनसे एक बारी जानने की कोशिश करता हूं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कंचन है। कंचन जी, कब गए थे आपके? परसों गए थे, परसों सुबह 10 बजे गए थे काम पे। सुगी का 18 स्कूटी का देना था 18,000 रुपया। तो 3 महीना पहले उन्होंने नहीं दिया था, तो उन्होंने कहा हम फाइनल कर देंगे, शाम तक सैलरी मिलने वाली थी उनकी। और वो पार्ट टाइम में ऑनलाइन में काम करते थे 6 बजे के बाद। सर उसके बाद मैंने 6 बजे उनको फोन किया कि स्कूटी वाले ने बार बार फोन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तुरंत उसको पैसे हम दे रहे हैं और ऑनलाइन में हम काम करने जा रहे हैं। सर उसके बाद मैं इंतजार करती रही कि वो आएंगे आएंगे आएंगे। सर 12 बज गए, मैंने फोन किया, फोन पे फोन किया, फोन नहीं उठाया। फिर पुलिस वाले ने उठाया तो उसने बोला पंकज का एक्सीडेंट हो गया और पहाड़ी वाले। मैंने कहा सर ज्यादा तो नहीं लगी उनको? उन्होंने बोला नहीं, मैं तुरंत गई हॉस्पिटल, तुरंत गई। पुलिस वाले से मैं हाथ जोड़ती रही कि सर मेरे पति को क्या हुआ, क्या हुआ? देखने तक नहीं, मुझे अंदर घुसने नहीं दिया, मेरे पति को पूरा ढक दिया।
दिया गया था और क्या उनको मर्डर कर दिया, उन्हें मार दिया। मेरे बच्चे पापा पापा कर रहे रात को, मम्मी पापा नहीं आए। मम्मी मैं दौड़ के गई सर कि थोड़ी बहुत लगी होगी, पुलिस वालों को पैर में गिराती रही, डॉक्टर के पास गिराती रही। सर क्या हुआ कुछ तो बताओ। मेरे पति न लड़ाकू थे, न दोस्ती यारी में रहते थे, उनका काम खत्म होते वो घर पहुँचते, लेट होता था फिर भी आते, जल्दी होता था फिर भी आते। उस दिन सर नहीं आए। पुलिस वाले ने एम्बुलेंस में नहीं बैठने दिया, बोला कुछ नहीं हुआ, आ रहे मैं लेकर जा रहे हैं, तुम्हारे पति ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा एक बार सर्कल तो देखने दो, गांव चोट लगी है मेरे पति को, ये तो देखने दो मुझे। बोला नहीं आप अंदर नहीं जाओगे, नहीं जाने दिया मुझे। सर नहीं जाने दिया, वही सिर मुझे बार बार सता रही है कि मारने वाला कौन होगा, मेरे तो बच्चे को कौन पालेगा, शाम को रात को बच्चे बाबा बाबा बोलते तो वही बच्चे थे, अभी नया काम पकड़े थे, बोल रहे थे कंचन तुम्हारा दिन बहुत अच्छा बिताऊंगा। अब मेरे बच्चे कमजोर हो गए, मैं बहुत ध्यान सर को ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे। केंद्र सरकार शासन और प्रशासन से मैं निवेदन करूंगा कि आखिर में ऐसे जब क्राइम अगर ये होते रहेंगे तो कब तक एक नारी रोएगी, कब तक उसके बच्चे अनाथ होते रहेंगे। ये शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है, कानून व्यवस्था को क्यों नहीं कड़ा किया जाता। अगर इसी तरीके से हर एक परिवार के अंदर से परिवार चलाने वाला अगर नहीं रहेगा तो आखिर में क्राइम इसी तरीके से अगर बढ़ता रहेगा तो आखिर में समय के साथ को देखते हुए आज शासन और प्रशासन को अपनी नींदों को जो है खोलने की जरूरत है। आज ये देख सकते हैं कि एक उनकी जो बीवी है, उनकी जो पत्नी है, आज बिलक बिलक करके जिस तरीके से रो रही है, ये शासन और प्रशासन की आंखें खोलने के लिए बहुत है, लेकिन फिर भी जो है शासन और प्रशासन जो है इस तरफ बिल्कुल भी अपनी निगाह नहीं करती है। आखिर में कानून के रखवाले अगर इसी तरीके से अगर करते रहे अपनी मनमानी, तो आखिर में आप ये समझिए कि आखिर में कब तक ये जनता जो है ऐसे अन्यायों को सहेगी। ऐसे जिस तरीके से इन लोगों ने हत्या करे, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि एक तरफ जो है वो रोना है और एक तरफ बिकलाना है कि आखिर में मेरे बच्चों को आखिर में कौन संभालेगा, मेरे परिवार को कौन देखेगा, मुझे कौन देखेगा, जिसने इस पूरे परिवार को अपना बना करके एक समेट करके रखा हुआ था, आज वही इस परिवार के अंदर में नहीं है। सबसे बड़ी दुख और समझने वाली बात यही होगी कि आखिर में शासन और प्रशासन क्यों नहीं जागती, क्यों नहीं अपने कानून को मजबूत करती है। 11 और 11:30 बजे शादीपुर डिपो, जिसको शादीपुर डिपो बोला जाता है, वहां पे पीसीआर की वैन खड़ी होती है, लेकिन जिस दिन ये हत्या होती है उस दिन यहाँ पर ना तो कोई पुलिस होती है और ना कोई पीसीआर होती है। आखिर में वो अपनी ड्यूटी को क्यों नहीं इस तरीके से निभाते कि आखिर में जो चीज चौक के ऊपर में इतनी भारी भरकम संख्या के अंदर में लोग वहां पर होते हैं, लेकिन फिर भी जो है इस तरीके का क्राइम को अंजाम दिया जाता है। तो आखिर में कौन है ऐसे लोग जो इस तरीके का क्राइम को जो अंजाम दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो जिन्होंने मारने की कोशिश करे, जिन्होंने मारा वो कोई लोन फाइनेंस वाले ही हो या कोई ऐसा कुछ पता लगा आप लोगों को? कुछ वाले बोल रहे थे बार बार स्कूटी वाले मैं केस कर दूंगा। शाम 7 बजे तक उसने कॉल किया, अभी तक पैसे क्यों नहीं आया, तुम्हारे घर आ रहे स्कूटी उठाने। मैंने कहा मोबाइल में व्हाट्सएप में मैसेज कर रही थी, मैंने कहा मैम वो अभी तुरंत करवा रहे, अभी गाड़ी चला रहे थे इसलिए उन्होंने नहीं करवाया, और शाम तक वो करवा देंगे मैम, करवा देंगे सर। उसने 50 बार कॉल किया था, फिर शाम को उसके पैसे मिल गए थे। उसके बाद सर पता नहीं क्या हुआ, हमें तो कुछ नहीं पता चला। सवाल उठता है कि जब उसी दिन जो लोन फाइनेंस वाले हैं वो लोग भी फोन कर रहे थे, उन्होंने लगातार इनको धमकी दी है। ये ऐसे लोन वाले जो होते हैं इस तरीके से टॉर्चर करते हैं परिवार वालों को कि वो दिमाग के डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग। आज इनकी बीबी जो है वो बता भी रही है कि उनको 50 बारी कॉल करी गई है कि लोन की किस्त जो है, स्कूटी की किस्त जो है वो नहीं पहुंची है।
ये भी एक शक के दायरे में रखा जाता है कि क्या पता अगर पुख्ता सबूत अगर मिल जाए सीसीटीवी कैमरे से तो ये भी हो सकता है कि उन्हीं लोन वालों ने उसको मार करके जो है उन मारने की कोशिश करी हो। किया था। उसके बाद उन्होंने कॉल किया था, फिर मेरी सास एक चचेरी लगती है वो उठाई थी। दोनों ने बोला पंकज का कोई हो रहा है, खोज खबर हो रहा है, क्या हो रहा है। उन्होंने बोला क्या मतलब है तुम्हें, यही रहती है वो आंटी। उन्होंने उठाया, लोन वालों ने बोला कि खोज खबर हो रहा है। सर क्या मतलब है उनको, उसको तो पैसे मिल गए क्यों बोल। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि ये लोन वालों ने ही काम किया हो। सर उनके पैसे तो मिल गए। तो पैसे मिल गए तो उन लोगों ने इस तरीके से कैसे बोला? कैसे दोबारा फोन किया, आंटी उठाई थी। पैसे मिलने के बाद में भी फोन किया? पैसे परसों मिले थे फिर भी लोन वालों ने जो है वो फोन करके कल शाम को फोन कराया उन्हें, कल 4 बजे फोन कराया। इन लोगों को तो इस बात का नहीं पता था ना कि मर्डर हुआ है। अब यो उनको पता होगा जब तो फोन करा तो उन्हें। उन लोगों को जब उन लोगों को पता होगा उनको लोगों को कैसे पता लगा? उन्हें यो पता करा पंकज का क्या हाल है, तुम खोज खबर कर रहे हो। तो उनने यो कहा अब मैं उसकी सास बोल रही हूँ हाँ। और कैमरा उमरा हम चेक करवा रहे हैं। अच्छा। तो जब शाम को ये भैया गया तो उनने कही कैमरा खराब हो चुका है। अच्छा है उन्हें ये जवाब दिया पुलिस वालों ने। अच्छा। तो उन्हें परसों जब किस्त पहुंच गई तो कल फोन करने की क्या जरूरत उनको? बिल्कुल सही बात है। क्यों इंक्वायरी कर रहे थे हमारे घर लगता है की? आपको कि हो सकता है कि ये लोन वालों का ही काम है? हमारे को शक लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल लोन वालों का ही काम है। उसी के तरफ इशारा जा रहा है। जब उसको पैसा मिल गया तो क्या जरूरत था उसको फोन करने की, जो उसको खोज खबर हो रहा है कि नहीं। ये क्या मैं आप लोगों को बता दूं कि लोन वाले को जब पैसा एक दिन पहले मिल जाता है लेकिन उसके ठीक अगले दिन उनको फोन किया जाता है परिवार वालों को, क्या पंकज की कोई खोज खबर कर रहे हो, ये कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है। ये अभी हमें पता लगा है कि लोन का मामला जो है ये भी एक शक के दायरे में भी रखा जा रहा है। अभी मैं इसके ऊपर में ये नहीं कहूंगा कि ये हम लोग पक्का कह रहे हैं, पक्का सबूत के तौर पे कह रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था अगर हमारी इस वीडियो को देख रही है तो मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि जिस कंपनी से इस लोन को फाइनेंस कराया गया था उसके ऊपर में एक जांच कमेटी बैठनी चाहिए। अगर ये जांच कमेटी भी अगर ये काम नहीं करती है तो इस केस को सीबीआई को देना सौंपना चाहिए। अगर ये सीबीआई अगर इस केस को अगर जांच करेगी तो हमें 100% पता है कि इस परिवार को इंसाफ मिलेगा और इस परिवार को इंसाफ मिलना भी चाहिए। अगर ये लोन वालों का काम है तो इन लोगों को सजा जो मुकर्रर हो कानून के दायरे में आती है, इनको ये सजा मिलनी चाहिए। और लोन वालों से, लोन क्या प्राइवेट कंपनी से था? कौन सी कंपनी से था? बजाज फाइनेंस से था। ये बजाज फाइनेंस की जो कि लगातार वीडियो भी कई वायरल हो चुकी है कि उन लोगों ने गुंडागर्दी करते हैं, कहीं ना कहीं इस तरीके का वो लोग व्यवहार करते हैं अपने कस्टमरों के साथ में कि अपने गुंडे और मवाली भेज करके जिन लोगों ने फाइनेंस कराई होती है अपनी गाड़ियां उनके नाम से, उनके कंपनी से, उन लोगों को कहीं ना कहीं ये लोग मार पिटाई करके उसको मारने की पूरी कोशिश करते हैं। कहीं उसका हाथ पैर तोड़वा देते हैं, कहीं उसके घर पे जाकर के कुर्की करवाने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों को जो है वो टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल होगा कि आखिर में इस केस को जो है वो सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सीबीआई की जांच इसलिए जरूरी हो गई है, अगर एक परिवार को अगर इसी तरीके से अगर छोड़ दिया जाएगा, इस परिवार को अगर इसी तरीके से अगर साथ नहीं दिया जाएगा तो आखिर में इस परिवार को साथ कौन देगा? इस परिवार का साथ देने की जरूरत है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इनके परिवार को और इन बच्चों को जो है वो इंसाफ मिल सके। इन बच्चों की उम्र को आप देख सकते हैं, 8 से 10 साल के बच्चे हैं ये, और 8 और 6 साल, कितने साल के बेटा आप? 6 साल की। क्या नाम है आपका? चेतना। चेतना, आपका क्या नाम है? My name is Prince and I am years old or 9 ईयर्स के। ये आप देख सकते हैं 9 साल का बच्चा ये है और 6 साल की लड़की है। और इस परिवार को, इन बच्चों को न्याय के लिए आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करें ताकि शासन और प्रशासन भी इस बारी वीडियो देख करके वो हिल जाए और कहीं ना कहीं जो है इस केस को जो है वो सीबीआई को सौंपे। और सीबीआई जो है ऐसे गुंडागर्दी करने वाले, अगर ये बजाज फाइनेंस का अगर इसके अंदर में हाथ है और जिस तरीके से प्राइवेट कंपनियां अपनी मनमानी करती है, इनके ऊपर में सख्त
सख्त कानून बनना चाहिए और खास करके बजाज फाइनेंस हो चाहे वो किसी भी तरीके की प्राइवेट कंपनी हो, उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का प्रावधान करना चाहिए कोर्ट के अंदर। और मैं न्यायालय से भी, हमें कानून के ऊपर में पूरा भरोसा है कि कानून जो है इनके प्रति जो है वो अपना एक रुख जरूर लेगी, इनके ऊपर में अपने निगाह जरूर डालेगी, इन परिवार के इंसाफ के लिए। आखिर में इस कानून के चलते अगर आज इस परिवार को अगर न्याय नहीं मिला तो आखिर में न्याय के ऊपर में जो है, कानून के ऊपर में कौन विश्वास करेगा। आज विश्वास करने की सबसे ज्यादा जरूरत है न्याय के लिए कि इस परिवार को न्याय मिले, और कहीं ना कहीं जो है इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम सभी को आगे आना पड़ेगा। और जहां तक कोशिश हो सकेगी हम लोग इस परिवार के लिए हमेशा आगे रहेंगे, और हमारी अगर कभी भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग हमेशा तत्पर तैयार हैं। और अभी आप लोग मतलब पुलिस स्टेशन जाओगे? आप लोग जाएंगे। पुलिस स्टेशन 10 बजे बुलाया आप लोगों को, क्या क्या बोला था उन लोगों ने कि 10 बजे आओगे? तो आप लोगों ने इस बात को बताया, जो लोन वाली बात थी, लोन वाली बात बताई आप लोगों ने पुलिस वालों को? नहीं, ये बात नहीं बताए। उन लोगों ने FIR दर्ज करी है? कुछ हमको पता नहीं, सिर्फ अभी आपको कुछ कितने पैसे की कोई बात हुई थी, किस तरीके से आप बता रहे थे अभी आप? सर कोई बात नहीं थी, उस दिन वो LNT वाले का बार बार कॉल आ रहा था, उससे 2-4 दिन पहले भी आया था, तो उन्होंने बोला कि हम सैटरडे को करवा देंगे। तो परसों का नाम उन्होंने लिया था कि हम करवा देंगे। उन्होंने मालिक को भी बोल रखा था 13 तारीख को सैलरी मिलती थी, लेकिन उन्होंने एडवांस बोला था कि हमें चाहिए तो चाहिए। मालिक भी बोला था कि सैटरडे को तुम ले लेना। तो उन्होंने बोला कि फिर वो दिन भर कॉल करती रही, मुझे भी मैसेज करती रही कि अभी तक आया नहीं मैम, आया नहीं मैम, हम गाड़ी कहीं से उठवा लेंगे, हम वो कर देंगे, आपके घर पे आके पोस्टर लगा देंगे। तो फिर मैंने इनको फोन किया कि अभी तक आपने पैसे नहीं दिए। उन्होंने बोला कि अभी 7 बज गए, अभी हम गाड़ी लेके आए, अभी गाड़ी लगाए, अब जा रहे हैं, उनके ऑफिस जाके हम पैसे दे आएंगे, मेरा फोन खराब है तो उनके ऑफिस जाके हम पूरा क्लियर करवा के आएंगे। अच्छा, कितना पैसा रह गया था? 18,000 मात्र रह गया था, सारा 18,000 फाइनल था। अच्छा, आपको जिस जगह पे वो काम कर रहे थे क्या उनके मालिक ने पैसा दिया उनको या नहीं दिया? सर ये नहीं पता मुझे। आप लोगों ने मालिक से संपर्क करने की कोशिश करी? सर मालिक भी वहाँ आए थे, हॉस्पिटल में वो आए थे, लेकिन हमें पुलिस वालों ने किसी से नहीं पहचान करवाया, न बात करवाया। अच्छा। वो मालिक भी शायद आया था वहाँ पर। तो मालिक से आप लोगों ने बात करने की कोशिश करी? नहीं सर, मैंने किसी से बात नहीं की, मैं तो जानती भी नहीं थी उनको। मैंने पुलिस वाले को बोला कि मुझे कुछ तो बताओ, मैं किसी से कुछ पूछूं क्या हुआ। पुलिस वाले ने कुछ जवाब ही नहीं दे रहे, कोई जब मैंने बोला कि ऐसे LNT वाले ने बार बार धमकी भी दे रहे थे। उन्होंने बोला तुमने किस्त नहीं भरा होगा वो तो देंगे ही। मैंने कहा सर पता नहीं, कुछ तो बताओ, बॉडी दिखाओ मुझे, कहाँ चोट लगी है। उन्होंने अंदर भी नहीं घुसने दिया, न बात करने दिया, न शक्ल देखने दिया। सर 18,000 फाइनल इतने दबाव दे रहे थे उनको। उन्होंने बोला मेरी सैलरी मिल रही है, हम कर रहे हैं। और 7 बजे जा ही रहे तो बोले कि हम आ रहे, गाड़ी लगा के फिर फाइनल कर देंगे। उसके बाद सर कुछ नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर हमने 12 बजे फोन किया, हमने सोचा कि ऑनलाइन में काम कर रहे होंगे, तो 12 बजे कॉल किया तो पुलिस वाले कह रहे हैं एक्सीडेंट हो गया पहाड़ी वाले में। फिर मैं दौड़ के गई हुआ, फिर गई तो उन्होंने पूछती रही, डॉक्टर से पूछती रही, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। बोला थोड़ी देर में ये आ रहा, मैं लेके जा रहा। मैंने कहा मुझे एम्बुलेंस में बैठने दो। बोला नहीं जाके क्या करोगी, तुम नहीं जाओगी। हमें बोला इसे घर ले जाओ। फिर हमारे मकान वाले के वो लड़के थे, वो भैया गए थे और सामने वाले उन्होंने ले आए हमें नहीं जाने दिया। उनको ले गए, उनमें सांस भी थी नहीं थी, हमें नहीं पता। वो इतने मजबूत बंदा थे, हम कहते थे इतने बार फोन करे उनका किस्त दे दो, कह रहे हम फाइनल कर लेंगे, मेरी बात हो चुकी है। हम एक ही बार नंबर है आपके पास में? नहीं है सर, उनके फोन में ये मालिक का नंबर नहीं पता, उनका फोन में सबका नंबर है। अभी 2-4 दिन पहले उन्होंने फोन लिया था, उनका फोन गले में से चोरी हो गया, स्कूटी लगा रहे थे, गिर गया, उठा के भाग गया। नया फोन लेके चला गया था। सर अब उसके बाद नहीं पता उन्होंने मर्डर करवाया, किसने मर्डर, तब बाद में मुझे पता चला कि मार दिया उनको। सर कौन देखेगा मेरे बच्चे को, कौन देखेगा?
सर उनके सहारे 2 बच्चे थे, न मेरे सास ससुर न मेरी माँ, किसके सामने आप लोगों ने पूरी घटना सुनी, पूरी बात सुनी, क्राइम रुक नहीं रहे। क्या है राय आपकी? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें आपके कमेंट के इंतजार रहेगा। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि शासन और प्रशासन की आंखें खुल सके और इस परिवार को जो है वो न्याय मिल सके। अगर आज न्याय के लिए आज इनका पूरा परिवार जो है वो न्याय के लिए गुहार कर रहा है, शासन और प्रशासन से न्याय की मांग कर रहा है। इस केस के अंदर में सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस केस का जो हैंडल है वो काफी जगह से घुमा हुआ है। कानून से मैं यही कहूंगा, शासन और प्रशासन से यही कहूंगा कि इस केस को जो है वो सीबीआई को सौंपे और इसकी सीबीआई से जांच कराए। क्या है राय आपकी? आप लोगों में कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिए।